स्टार्ट करोगे। देखो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिंदी में कुछ कहानी है। दीनबंधु निराला पाठ 15 में ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी है, ये जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी है। देखो दीनबंधु के लिए कुछ किए हैं निराला जी और इसका विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं आचार्य शिव पूजन जी। क्लास 10th में पढ़ना है और ये पाठ 15 में है। बंद करोगे हो गया। अब यहाँ पे दीनबंधु, इसमें निराला जी क्या करते हैं, दीन बंधुओं का मदद करते हैं। दीन का मतलब क्या होता है, दीन का मतलब होता है एक दिन इस तरह से भी होता है, ये दिन रात दिन जो होता है ये उस दिन का बात कर रहा है। और ये दिन का मतलब क्या होता है, दीन दुखी मतलब दुखियारा बोल सकते, या दुखियारा या गरीब बेसहारा, गरीब बेसहारा। बंधु का मतलब क्या होता है, बंधु का मतलब भाई जैसे बोलते हैं ना, भाईचारा जिसको बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बंधु बोलते हैं। मतलब दीन बंधु निराला मतलब ये दीन बंधु बेसहारे आदमी का क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। वो कौन था, निराला था। ठीक है। और इसी निराला के चर्चा किया गया है कौन, इस चैप्टर में दीनबंधु निराला या पाठ 15 में निराला का ही चर्चा किया गया है कि दुनिया में निराला जी किस तरह से दीनबंधु का या गरीबों का किस तरह से वो मदद करते थे, उन चीज़ों को प्रकट किया गया। और इसको जो विस्तार पूर्वक का व्यक्तित्व, एक तो वो हट्टे कट्टे के पहले तो उसका प्रचार प्रसार किया गया है कि वो हट्टे कट्टे एक बेहतर आदमी, सोडो लंबा, मतलब सब चीज़ ऐसा मानो, मतलब कहानी में कहा गया है कि ऐसा मानो उसको भगवान खुद अपने हाथों से बनाया है। नाक भी गजब के थे, उसके आँख भी सुरीली या बेहतर और पूरा हिस्ट पुष्ट, हाइट में भी ज़बरदस्त हाइट, देखने में भी खूबसूरत, ललाट लंबा, सब चीज़ों से क्या बनाया था, परिपूर्ण का बनाया था। और उसी में निराला जी के बारे में शिव पूजन जी कहते हैं कि इसको जो बनाए हैं भगवान स्वयं या खुद बनाया है और मतलब वक्त लगा करके तब बना है। मतलब इसका बॉडी इस तरह से बनाए हुए थे कि अगर कोई आदमी उसको देखे तो लगातार उसको क्या करते, देखते रह जाते हैं। उसका बॉडी का बनावट या उसको ईश्वर ने इस तरह से बनाया था। और निराला जी कहीं पे भी जाते थे, चाहे वो किसी भी समूह में चले जाए, अमीरों के समूह में या गरीबों के समूह में, किसी भी समूह में चले जाए, और वहाँ से लोगों का क्या हो जाते थे, लोग प्रिय हो जाते थे। लोगों के गलती हम लोगों का है कि इतने संपत्ति या इतने पैसे होने के बावजूद भी कोई भूखे सो रहे, भूखे नंगे इधर उधर क्या हो रहे, भटक रहे हैं। तो निराला जी क्या करते थे, जितने कमाते थे अपने लिए कभी निराला जी नहीं सोचे, ये हमेशा गरीबों के लिए सोचते थे कि पैसे जो भी पैसे आए या ये उनको जो खर्च करना वो गरीबों में ही खर्च करना, बेसहारे लोगों में खर्च करना है। क्योंकि इंसानियत का मतलब क्या होता है, दूसरे का काम आना, या इंसान होने का मतलब इंसानों का काम आना ही इंसानियत है। और मनुष्य का मूल जाति जो है वो इंसानियत का ही मूल जाति है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये बाद में आया है। सबसे पहले हर इंसान के अंदर में एक जाति होना चाहिए जो इंसानियत का जाति। इंसान तो सब है लेकिन इंसानियत किसी किसी के अंदर में ही है। तो निराला जी उसी इंसानियत को क्या किया, प्रकट किया। अगर इस निराला जी को अगर जानेंगे तो हम लोग के भी अंदर के कुछ भावना या हम लोग भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे इनके कहानी को जान करके। देख लेते हैं कि इनका काम क्या था। देखो स्टार्ट हो गया। निराला जी का काम क्या था कि जैसे दिन दुखियारे सभी के, किसी से भेदभाव नहीं करते थे, चाहे गरीब हो या अमीर है। उनको समूह में बैठने के बाद ऐसा घुल मिल जाते थे, लोगों को लगता नहीं था कि ये कोई अननोन पर्सन है। रहता था अननोन, बट ये लोगों के बीच में ऐसे बैठते थे, लोगों को लगता ही नहीं था कि ये अननोन पर्सन है। साथ ही साथ ये हिंदी दुनिया में इतने फेमस हुए कि इसके जैसे अब तक कोई फेमस नहीं हुए, इससे पहले भी कोई इतने फेमस नहीं थे। हिंदी दुनिया का बात बता रहे, हिंदी दुनिया में ये इतने फेमस थे। ठीक है। ये मतलब दीनबंधु के लिए गाते थे और दीनबंधु के लिए जीते भी थे। ये कभी भी अपने लिए कपड़ा या कुछ भी कपड़ा खरीदा, ठीक है, वो न्यू हाईएस्ट 1 या 2 दिन पहनते थे। कोई भी उनसे अगर डिमांड कर लिया कि ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है या आप हमको दे दीजिए, या किसी को देखता था कि ये नंगे शरीर से घूम रहे, तो वो अपने शरीर से कपड़े उतार करके क्या कर देते थे, दान कर देते थे। न्यू जूता अगर वो कभी खरीदते भी थे तो उन जूतों में वो ज़्यादा दिन पहनते नहीं थे, कुछ ही दिन पहने, उसके बाद गर्मी की वजह से या जाड़ा की वजह से कभी कभी ये होता था पैर में चप्पल नहीं के होने से पैर, या तो गर्मी के दिनों में पैर जलते हैं और जाड़ा के दिनों में क्या होते हैं, ठंडा लगते हैं। तो उन सब के लिए ऐसे भी लोगों को गर्मी के दिन में देखते थे कि इसके पैर में जूता नहीं है तो उनको चप्पल दे देते थे, और किसी को देखते थे कि इसके ठंडा का टाइम में जूता नहीं है तो अपना खुद का जूता दे देते थे। और उसका पर्सनल कभी बेहतर बैट नहीं रहा। क्योंकि बैट के लिए अगर कोई सामान खरीदते थे वो उनको किसी ना किसी को वो क्या कर देते थे, दान देते थे। खरीदते भी
थे तो क्या करते थे, वो दान दे देते थे। अच्छे अच्छे बिस्तर भी उनके नहीं थे, वो के जो भी बिस्तर थे 2-4 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का जो निसहाय लोगों को देख करके उसको मतलब दिल में उसको बनाया ही ईश्वर ऐसे था कि लोगों का परेशानी को देख करके उनको ऐसा महसूस होता था कि ये परेशानी मेरा ही है। ठीक है, लोगों को परेशानी में मतलब काम आना ये अपना व्यक्तित्व समझता था कि मेरा मकसद स्टार्ट है ना। पोशाक वोशाक ये सब जो खरीदते थे ना जारा का टाइम में, किसी लोगों को, बूढ़े को, बुजुर्गों को देखता था कि नहीं ये ठंडे से ठिठुर रहे, अपना सारा चीज़ उनको दे दिया करते थे। और जारे के टाइम में क्या करते थे, लोगों में गुड़, इस तरह से कई चीज़ें क्या करते थे, बांटा करते थे, कंबल बांटा करते थे, कपड़े बांटा करते थे, ये दीनबंधु निराला जी। और ये कभी कभी स्टेशनों में भी क्या करते थे, घूमते थे, स्टेशनों में ये क्या करते थे, बीड़ी गुटखा ये सब भी बांटते थे। उस टाइम में लोगों को उतना ज्ञान नहीं था इसीलिए, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे, वितरण का काम करते थे। जैसे भूजा होता है, भूसा वितरण करते थे। स्टेशन में आप लोग भी देखे होंगे, कई बेचारे क्या होते हैं कहीं पे पड़े हुए हैं, तो जिनके पास पैसे हैं, उम्मीद कीजिए या तो अगर आपको पैसे दिए हैं तो आप ऐसे लोगों में खर्च कीजिए। स्टेशन में आप लोग भी देखे होंगे, सब देखे हैं जो भी स्टेशन गए, कितने बेचारे निसहाय लोग जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं। अगर आपको ईश्वर या भगवान अल्लाह आपको अगर धन से नवाजे हैं तो उन पैसों को उन बेचारों के या उन निसहाय के काम आया ताकि ईश्वर आपसे क्या हो पाए, खुश हो पाए। और दीनबंधु निराला जी क्या करते थे, अलग अलग तरीका ढूंढते थे ईश्वर को खुश करने के लिए। और हम लोग क्या अलग अलग तरीका नहीं ढूंढ सकते ईश्वर को खुश करने के लिए। देखो, अगर आप पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, अगर आपके ये इन सब को करने के बावजूद भी अगर कोई आदमी भूखा सो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका नमाज, आपका ये तीर्थ यात्रा, ये सब क्या है, फालतू बेकार है। अगर आपके सामने में कोई भूखे सो रहा है और ये सब आप कर रहे हो और आपके सामने कोई लोग भूखे हुए हैं तो ये सब करना बेकार है। सबसे पहले ईश्वर इंसानियत से खुश होते हैं, ना कि आपके भक्ति पूजा पाठ इन सब से खुश होते हैं। ईश्वर सबसे पहले इंसानियत से, और इंसानियत का मतलब है कि दूसरे इंसान का क्या आना, काम आना, दीन दुखियों का क्या आना, काम आना, कोई बेसहारे, कोई निसहाय है, उन सब का क्या आना, काम आना। तो ये सब काम किनके थे, निराला जी के थे। बंद करो रे, ये तो चिल्ला जैसे रहे। और निराला जी खुद पुराने कपड़े, पुराने घर, पुराने बेड में रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, दीन दुखियों के लिए हमेशा काम करते थे, हमेशा के भूखे नंगों के लिए वो तत्पर रहते थे। इसीलिए आप भी इंसान हैं तो इंसानियत दिखाया कीजिए। अगर ईश्वर आपको धन से नवाजा है तो उस धन का आप भी प्रयोग कीजिए, ऐसे दीन दुखियों का मदद कीजिए, ताकि आप जिस टाइम आप स्वर्ग ईश्वर के पास जाएंगे तो उस टाइम आपको निर्लज्जा ना होना पड़े, या वहाँ पे ईश्वर के सामने आपको शर्माना ना पड़े। या जैसे ऐसे होते हैं ना, कोई आदमी बगैर कुछ किए हुए आपके सामने आ जाए और कुछ लोग कुछ अच्छे करके आए तो उनको क्या करेंगे, आप बेहतर तरीके से उनको सम्मान देंगे। लेकिन वहीं पे अगर कोई लोग ऐसे आ जाएं जो कुछ करके नहीं आया तो उनके लिए क्या सम्मान है, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर को खुश करने के लिए आप भी बेहतर से बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं कि ईश्वर कैसे खुश होंगे। तो निराला जी भी इन सब कामों को कर करके वो सोचते थे कि ईश्वर निराला भी जी क्या करते थे, निराला जी ईश्वर को खुश करने के सबसे सटीक तरीका ढूंढते थे कि ईश्वर कैसे खुश होंगे। तो ईश्वर को खुश करने के लिए वो दीन दुखियों का मदद करते थे। इसीलिए आपको भी अगर ईश्वर पैसे से या रुपये से, रकम से नवाजे हैं तो आप भी अपना तरीका ढूंढिए ईश्वर को खुश करने का, क्योंकि आप इंसानियत दिखाएंगे तो उसी इंसानियत से ईश्वर क्या होंगे, खुश होंगे। आप जात पात छोड़ करके इंसानियत को निभाएंगे। कोई भी लोग किसी भी कास्ट के भूखे रहे उनको आप खाना खिलाएंगे, या निसहाय रहेंगे उसका क्या करना है, मदद करना। कोई भी चाहे कास्ट नहीं देखना है यहाँ पे। जब किसी का मदद करते समय कास्ट नहीं देखते। भगवान जो हम लोगों को पैदा किए वो कास्ट के अनुसार पैदा नहीं किए, वो इंसानियत के अनुसार पैदा किए कि हम इंसान पैदा किए, और इंसानियत के नज़र से देखेंगे भी ईश्वर, और इंसानियत को ही क्या करेंगे, इंसानियत के हिसाब से वो हिसाब भी लेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम के अनुसार ईश्वर हिसाब लेंगे। ईश्वर हिसाब लेंगे तो इंसानियत के अनुसार कि आप दुनिया में करके क्या आए हो लोगों के लिए। या इसीलिए कमेंट में आप लोग बताओगे, और सब्सक्राइब फॉलो करना नहीं भूलोगे, और कमेंट में बताओगे कि कौन कौन निराला जी बनना चाहते हैं, निराला जैसे बनना। निराला जी बनना नहीं चाहते, निराला जी जैसे बनना चाहते हैं। दीन दुखियों, बेसहारे, जो लोग निसहाय हैं उनके मदद के लिए अगर उतरेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम भी क्या बनना चाहते हैं, दीन दुखियों का मदद करने के लिए निराला जैसे बनना चाहते हैं। क्योंकि सभी आदमी उतने धनवान ज़रूर हैं कि जो 2-4 लोगों का मदद कर सके। तो इसलिए इस वीडियो को
को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और 15 अगस्त तक कल है, और 15 अगस्त तक आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब खिलो फलो और खूब मस्ती करो।